जय बाबेरी जय बजरंगबली। राहु केतु 5 और 11 भाव में क्या रिजल्ट देते हैं? राहु और केतु, जैसे आप जानते हैं कि राहु आपका ऑब्सेशन होता है, केतु आपका डिटैचमेंट होता है। राहु आपके अटैचमेंट, ईगो और डिससैटिस्फैक्शन होता है। केतु आपका डिटैचमेंट और आपकी स्पिरिचुअलिटी आती है। तो 5 और 11 भाव क्या होते हैं फिर? 5वां भाव होता है आपका पुत्र भाव और 11वां भाव होता है आपका लाभ भाव। ये इनके नाम होते हैं। और 5वां भाव में हम देखते क्या हैं सबसे पहले? आपका पुत्र भाव, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके चिल्ड्रंस, आपके बच्चे, आपकी प्रोजेनी इसी से देखी जाती है। आपकी स्किल्स, आर्ट स्किल्स, कोई भी स्किल्स है आप में, वो इसी भाव से देखी जाती है। आपके लव अफेयर्स इसी भाव से देखे जाते हैं। आपकी एजुकेशन इसी भाव से देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको 5वां भाव बताता है। ये त्रिकोण का हाउस है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस भी माना जाता है। और फिर आता है 11वां भाव। 11वां भाव क्या है? वो आपका लाभ भाव है। जितने भी आपके प्रॉफ़िट्स होंगे, वो आपको यहीं से ही पता चलेंगे। आपका सोशल नेटवर्क भी यहीं से आएगा, आपके फ्रेंड्स भी यहीं से आएँगे। आपका अ, इ एल्डर ब्रदर, सिस्टर, वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। और अब बात करते हैं कि इनमें, इस एक्सिस में अगर राहु केतु आ जाए तो क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहला, अगर राहु 5th में हो और केतु 11th में हो तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर राहु 5th में है तो सब आपको ऑब्सेशन होगा अपने चिल्ड्रन के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा। आपको अट्रैक्शन और ऑब्सेशन होगा आपके लव के साथ, आपके लव अफेयर्स जो होंगे उनके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। फिर आपकी जो हॉबीज़ होंगी, आपकी स्किल्स जो होंगे, आप अट्रैक्ट होगे आर्ट, जितने भी आपके म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगे। शेयर मार्केट्स में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे और सट्टेबाज़ी में बहुत हो सकते हो। तो इस चीज़ को, क्योंकि राहु ऑब्सेशन देता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के भी चांसेस हैं, तो उस चीज़ को देख के चलना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होगे, ऑन द अदर हैंड आप उनसे डिससैटिस्फैक्ट भी रह सकते हो। सेम केस होगा, आप सट्टेबाज़ी में भी बहुत जाओगे, पैसा कमाओगे, और कुछ ऐसा टाइम आएगा कि सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि राहु एकदम से चीज़ देता है, एकदम से उसे वापस ले लेता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि केतु 11th में क्या देगा? क्योंकि केतु आपकी डिटैचमेंट है, तो केतु जब भी 11th भाव में आता है, सोशल नेटवर्किंग के साथ, सोशल नेटवर्क जितना भी होगा, आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आप उससे थोड़ा-सा डिटैच रहोगे। अपने बड़े भाई-बहन से भी थोड़ी-सी डिटैचमेंट आपकी हो सकती है। तो अपना सोशल नेटवर्क ऐसे लोग कम रखते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट ना हो। क्योंकि केतु 11th भाव में आ जाता है और ये प्रॉफ़िट का भी भाव है, तो केतु आपको एक्ट करेगा एज़ अ मरकरी। अगर आप इन 11th हाउस में रिटर्न चीज़ें ज़्यादा करते हो, वर्बली नहीं करते हो, अगर आप अपना नेटवर्क जो है, वो रिटर्न यानी कि चैट से बनाना पसंद करते हो और वॉइस कॉल से बनाना पड़ते हो, ओवर द टेक करते हो, तो आपको ज़्यादा कम्फ़र्ट लगता है। जबकि फ़ेस टू फ़ेस आप अपना सर्कल बनाना नहीं चाहते। ये 11th में केतु आपको देता है। अब बात आती है कि जब केतु 5th में आ जाए और राहु 11th में चला जाए, तो क्या आपको रिज़ल्ट मिलेंगे? अब केतु 5th में आ गया, सबसे पहली बात, आप अपने चिल्ड्रन से थोड़ा-सा डिटैच रह सकते हो। आपकी हॉबीज़ जो होंगी वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल बेस्ड होंगी। मंदिर जाना, अ, पा पूजा-पाठ करनी या मेडिटेशन करनी, इसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। पढ़ाई का भी घर है ये, तो हो सकता है कभी-कभार आपको पढ़ाई में ब्रेक भी हो। और ऐसे लोग केतु के रिलेटेड जो पढ़ाई करते हैं, जैसे कि कोडिंग हो गई, वो अच्छा कर लेंगे। अम, ज्योतिष की, आयुर्वेद की पढ़ाई होगी, वो आप अच्छा कर लोगे। बट दूसरी पढ़ाई, अनऑर्थोडॉक्स पढ़ाई जो होगी, या फिर पढ़ाई में ब्रेक आएँगे, या अनऑर्थोडॉक्स जो पढ़ाई होगी, उसके लिए आप ज़्यादा अच्छे माने जाओगे। अब जब राहु चला गया 11th में, तो आप अपना जो गेन है, जो अट्रैक्शन है, जो रिज़ल्ट है, वो ढूँढोगे
अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने सोशल सर्कल से, अपने बड़े भाई-बहन से। और उनको चीट करने में अपने मतलब के लिए, उनको चीट करने में भी आप संकोच नहीं करोगे। आप आराम से उनको चीट करके अपना प्रॉफ़िट निकाल सकते हो। ये भी राहु 11th का एक पार्ट है। क्योंकि राहु इंटरनेट रिप्रेज़ेंट करता है, तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। बहुत ज़्यादा सर्कल आपका सोशल नेटवर्किंग के थ्रू बनेगा, बट सर्कल बनेगा, की कनेक्शंस आपके बहुत कम रह सकते हैं, क्योंकि राहु आपको डिससैटिस्फैक्शन भी देगा अपने फ्रेंड्स सर्कल से, तो आप चुनिंदा यार ही अपने रख सकते हो। इस चीज़ को बैलेंस करके, क्योंकि राहु ये भाव जो है आपका लाभ का भी भाव है और आपके बच्चों का भी भाव है, आपकी पढ़ाई का भी भाव है, ये एक्सिस जो है, तो इसको बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैलेंस कैसे? आप मेडिटेशन करो, जैसे मैंने बाकी वीडियोज़ में भी बताया है। जिस राशि में है, उस राशि का दान करो, अगर आपको खराब कर रहे हैं, अगर ठीक कर रहे हैं, तो मेडिटेट करके इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस राहु-केतु जब 5th 11th एक्सिस पे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मेरे को बताइए आपके थॉट्स इस वीडियो पे क्या हैं। अगर आप मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मैसेज कर सकते हो। ज्योतिष सीखना चाहते हो, तब भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबे दी, जय बजरंगबली।